पहले 4 आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, इसके अलावा आदिल और इरफान शामिल थे। इन चारों की 10 दिन की कस्टडी खत्म हुई थी, कोर्ट में पेश किया गया, तमाम दलीलें रखी गई और कोर्ट ने उस पेशी के दौरान ये बोला कि 10 दिन की जो कस्टडी है, एनआईए कस्टडी, इनकी और बढ़ा दी गई। इसके पीछे एनआईए ने जो ग्राउंड रखा था उसमें ये बोला था कि शाहीन को लखनऊ और कानपुर लेकर जाना है, क्योंकि वहां पे कैसे ये महिला ब्रिगेड के तौर पर एक पूरा नेटवर्क जैश का महिला ब्रिगेड खड़ा करने की इसकी कोशिश थी, उसको खंगालना है। आदिल को सहारनपुर लेकर जाना है, क्योंकि सहारनपुर के एक अस्पताल में वो बतौर डॉक्टर काम कर रहा था और वहीं से जो फंड वो लगातार रेज कर रहा था। कई ऐसे चैट सामने आए जिसमें वो अलग अलग तरीकों से पैसे मांग रहा है, सैलरी बोल रहा है कि मुझे एडवांस दे दीजिए, और उसी पैसे का इस्तेमाल दिल्ली ब्लास्ट में किया गया। इस तरीके के सबूत एनआईए के पास है, तो ये तमाम ग्राउंड जो है वो दिए गए हैं। लेकिन इरफान, जो कि इन सभी डॉक्टर्स को एक साथ मिलाने का काम इरफान ने किया, उसको लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है। और मुजम्मिल रोजाना कुछ नया ऐसे खुलासे कर रहा है जो कि एनआईए को ग्राउंड पर और सबूत इकट्ठे करने की एक तरीके से कोशिश एनआईए की है, और यही कारण है कि इन चारों को 10 दिन की रिमांड जो है वो और बढ़ा दी गई। लेकिन अगर हम आरिफ की बात कर रहे हैं, इसके बाद अगर हम दानिश की बात कर रहे हैं और शोएब, इन तीनों को भी आज जो एनआईए कोर्ट लेकर पहुंची और ये ऑलरेडी एनआईए की कस्टडी में। हालांकि इसको लेकर अलग अलग बातें भी बताई जा रही है, एनआईए की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया। कुछ का ये कहना है कि कुछ हैंडराइटिंग, कुछ लिटरेचर इस तरीके का इन लोगों के पास से मिला है, इसलिए उनकी हैंडराइटिंग को वेरीफाई करना है और जज के सामने उस हैंडराइटिंग को वेरीफाई कराया गया है। इस तरीके की बातें की जा रही है, लेकिन जैसे ही ऑर्डर सामने आएगा उसमें इन कयासों पर भी एक तरीके से विराम लग जाएगा और रियलिटी क्या है उन तीनों की कोर्ट में पेश करने को लेकर वो सच बात सामने निकलेगी।